जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल दिनांक 6 नवंबर 2022 से लेकर दिनांक 13 नवंबर 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं। इन सबसे पहले आप सबसे मेरी नम्र विनंती कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। बहुत ही एक्साइटिंग सप्ताह है ये। 6 तारीख से लेकर 13 तारीख नवंबर 2022। 6 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी का उपवास है और इसी दिन सूर्य विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे रात्रि 8:26 पर, जिसका वीडियो मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पर। और उस विषय में मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य के गुरु के नक्षत्र में जाने का आप सबको ये बताना ज़रूरी है कि सूर्य स्वाति नक्षत्र में थे, राहु के नक्षत्र में थे, सूर्य केतु के साथ बैठे थे, सूर्य अपने दुश्मन शुक्र के घर में थे, शुक्र के साथ बैठे थे, सूर्य को ग्रहण लग गया था। तो बहुत ज़रूरी था कि सूर्य के लिए एक कोई पॉजिटिव पॉइंट आए। तो एक पॉजिटिव पॉइंट अब आ चुका है कि सूर्य गुरु के नक्षत्र में सप्ताह की शुरुआत में जा रहे हैं। तारीख 7 को वैकुंठ चतुर्दशी त्रिपुरारी पूर्णिमा है और पूर्णिमा प्रारंभ शाम 4:15 पर होने वाला है। इसी दिन मेष राशि में चंद्रमा रहेंगे और अश्विनी नक्षत्र रहेगा। 8 तारीख को गुरु नानक जयंती है। बाबा आपकी जयंती की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं मैं अपने श्रोताओं को देती हूं। मैं बाबा गुरु नानक देव जी की अनन्य भक्त हूं। 8 नवंबर 2022 को कार्तिक पूर्णिमा है और इसी दिन खग्रास चंद्र ग्रहण भारत से दिखेगा। अब ये भारत के कोई पूर्वी प्रदेशों में चंद्रोदय होने वाला है और चंद्र उदित होते हुए वहीं पर दिखेगा। ग्रहण का प्रारंभ स्पर्श जो है दोपहर 2:39 पर माना गया है। ग्रहण का मध्य शाम 4:30 पर माना गया है। ग्रहण समाप्ति यानी कि मोक्ष शाम को 6:19 पर माना गया है। ग्रहण का जो वेद है वो मंगलवार 8 नवंबर 2022 के दिन सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में है और भरणी नक्षत्र है, तो ये देखना भी ज़रूरी होगा कि किसके किन भावों में ये चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो आज के साप्ताहिक राशि भविष्य में हम इसकी भी चर्चा करेंगे। कार्तिक स्नान समाप्ति हो जाएगी, तुलसी विवाह समाप्ति इसी दिन हो जाएगी। तारीख 9 को ग्रहण करी दिन है। तारीख 11 को शुक्र वृश्चिक राशि में रात्रि 8:10 के बाद प्रवेश कर जाएंगे, जिसका वीडियो आगे आपको मिलेगा। और 12 तारीख को संकट चौथ है। संकष्टी का ये व्रत गणेश जी का महीने भर आपकी रक्षा करता है और रात्रि काल में व्रत खोलते समय चंद्रमा को देखा जाता है, इसलिए चंद्रोदय का समय दिया हुआ है रात्रि 9:02। 13 तारीख को मंगल वक्री अवस्था में ही वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे रात्रि 8:50 पर और इसी दिन बुध वृश्चिक राशि में रात्रि 9:19 पर प्रवेश कर जाएंगे। आज के साप्ताहिक राशिफल में मंगल वक्री वृषभ राशि में जाकर क्या करते हैं और बुध वृश्चिक राशि में जाकर क्या करते हैं, इसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगले सप्ताह की चर्चा में हम विदित करेंगे। इस सप्ताह में हम चर्चा करेंगे कि शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करके, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा। चंद्र ग्रहण की भी चर्चा करेंगे। अभी तक जो है वो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है तुला राशि में और उसकी चर्चा भी हम करेंगे। मेष राशि के लिए देखिए, लग्न में राहु बना हुआ है। अभी भी आपको अपने ब्लड से रिलेटेड परेशानी, अपनी हिम्मत हौसला, पर्सनालिटी से रिलेटेड कई सारे काम संभालने के लिए गणेश जी की आराधना, उनकी निरंतर पूजा अर्चना, नारियल चढ़ाना उनको करना पड़ेगा। आपके जो द्वितीय भाव में मंगल हैं वो वक्री हो चुके हैं आपके लग्नेश, तो तबीयत का विशेष ध्यान रखना। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करते रहना भी ज़रूरी होगा।
चतुर्ग्रही योग जो आपके सप्तम भाव में बना हुआ है वो आपको व्यावसायिक पार्टनर के साथ कई सारे काम करवाता है, लेकिन निरंतरता से आपके जो गलत फैसले हो रहे थे अब सही हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। और बच्चों की भी जो टेंशन थी आपको शिक्षा की, पढ़ाई की, अपनी शिक्षा पढ़ाई की, या मित्रों से लाभ नहीं था, या वीज़ा वगैरह लगाने की टेंशन थी, तो वो भी सब टेंशनें अब शनि शनि दूर होंगी। कार्य आपके निर्विघ्न होते रहेंगे और धन भी निर्विघ्न आता रहेगा, लेकिन आपका संचित धन नहीं बन पा रहा है, इसकी आपको चिंता है। और आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से ये संचित धन बन सकता है। गुरु मार्गी हो चले 24 नवंबर को, लेकिन उससे पहले जो गुरु वक्री हैं वो स्तंभी भी होने वाले हैं, इसलिए आपको प्रेम संबंधित कोई परेशानियां हैं तो अभी भी स्पेस बना के रखें और विदेश रिलेटेड कार्य संभल के करें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। तबीयत के लिए विशेष ध्यान रखना है आप सभी को। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, गणेश जी, हनुमान जी की आराधना निरंतर करते रहनी है। मेष राशि को चंद्र ग्रहण जो है उसमें सावधानी ये बरतनी है कि माता की तबीयत का ध्यान रखना है। कई सारे कार्य जिसमें शामिल हैं आपके प्रॉपर्टी खरीदना या वाहन खरीदना, तो अभी स्थगित रखिए और अपने हेल्पर्स के साथ ना बिगाड़िए। घर का सुख सुविधा का ध्यान रखिए और किसी भी प्रकार से अपने हार्ट की कोई समस्या है तो उसका भी ध्यान रखिए, अपना इलाज कराते रहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए लग्न में वक्री मंगल अभी जस के तस बने हुए हैं और आपको किसी भी प्रकार से ब्लड से रिलेटेड समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर और किसी भी प्रकार से आपके स्वभाव में उत्तेजना, क्रोध आना, ये सब हुआ अगर तो ठीक नहीं, इसलिए आप गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करते रहिएगा। आपके धन का इंतज़ाम भी योग करते रहेंगे गणेश जी की आराधना से, और साथ साथ आपके बच्चों को भी रिलीफ मिलेगा गणेश जी की आराधना से। अब चतुर्ग्रही योग आपसे कहता है कि लोन्स वगैरह लेने में क्योस ना करें, मामा पक्ष के साथ बना के रखें, और जो आपके कई सारे काम बैंकिंग रिलेटेड फंसे हुए हैं, तबीयत से फंसे हुए हैं, तो वो भी आपको निरंतर करते रहने हैं, उसको एक तरफ रख के, और उसको भूलना नहीं, क्योंकि बहुत सारा केओस है षष्ठ भाव में, तो विरोधी ना उठ खड़े हों और उनसे कोई नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखना है। हालांकि आपको नए नए ऑफर्स आते जा रहे हैं, शनि मार्गी हो चुके हैं, कार्यान्वित हो जाएंगे ये ऑफर्स और आपके बड़े बड़े कार्य आगे चल के भी बनने वाले हैं। बस अगर विदेश रिलेटेड कार्य हो तो उसमें व्यत्यय ना हो, उसमें भी गणेश जी की आराधना ही आपको सपोर्ट करने वाली है। और गुरु मार्गी होने के बाद निरंतर आपको धन लाभ से ओतप्रोत रखेंगे। थोड़ी ही दिनों की बात रह गई है, 15-20 दिनों की, थोड़ा संभाल लीजिए और निरंतर महाकाली की या महालक्ष्मी की आराधना करते जाइए। ये चंद्र ग्रहण कहता है आपसे कि कुछ काम जो आपके यात्राओं में रुके हुए थे तो अभी यात्रा टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। आपके अगर कुछ ऐसे काम जिसमें शामिल हैं आपके छोटे भाई बहन, तो छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखिए, उनके साथ बिगाड़ मत लीजिए। और यात्राओं में खाना पीना, दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर चलें। अति उत्साह, अति पराक्रम आपको घबराहट और थकावट दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा शांति से काम करें और व्यवसाय को एकदम पैसा इन्वेस्ट ना करें व्यवसाय में। अभी भाग दौड़ में थोड़ा सा सजग रहें, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा ना करें, ये मेरी आपसे सलाह है। व्यवसाय को अभी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा 10-15 दिन रुक जाइए, जब तक गुरु मार्गी हो जाएगा फिर उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश बुध एक अच्छी अवस्था में, पंचम भाव में, आपके डिसीजन सही, बच्चों की स्थिति अच्छी, बच्चों से रिलेटेड फैसले आपके अच्छे, आपके व्यवसाय और आपके कई सारे मित्र परिवार से रिलेटेड आपके सपोर्ट अच्छे, आपका व्यवसाय अच्छा। अब आप बढ़ने की आगे सोच रहे हैं, मेहनत आपकी बहुत बढ़ गई है। मकर के शनि ने आपको बहुत मेहनत कराई है और ये आगे चल के भी करवाएगा, लेकिन बेटरमेंट के लिए। राहु आपको निरंतर छिटपुट पैसे ला के दे रहा है, लेकिन आपसे कह रहा है कि ये पैसे आप जमा करके रखो और किसी प्रकार से अपने पैसे खराब ना करो। शनि आपके संचित धन को खराब कर रहा था, तो उस वजह से अभी 15-20 दिन रुक जाइए। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु वक्री थे और गुरु की दृष्टि जब शुभ पड़ जाएगी मार्गी होकर, तो आपका संचित धन बढ़ना और बचना दोनों ही शुरू हो जाएगा। कार्य भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, पिता की तबीयत भी ठीक हो जाएगी और आपका जो भी सात्विक और आध्यात्मिक कार्य हो या आपके नेता अभिनेता हो या एक्टर हो, तो आपके सभी कार्य शांति से बन जाएंगे। बुध के निरंतरता से उपाय करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और ये चंद्र ग्रहण आपसे कहता है कि अपने पैसे को संभाल लीजिए, अपने परिवार को संभाल लीजिए। इस चंद्र ग्रहण में अपने बच्चों से रिलेटेड कोई गलत फैसले मत लीजिए और कोई भी क्योस है अगर माइंड में, क्योंकि चतुर्ग्रही योग दिमाग पे है,
तो आप दुर्गा माँ की आराधना करें। कर्क राशि, आपके लग्नेश चंद्र का चंद्र ग्रहण लगेगा, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पानी ज़्यादा पिएं, शिव जी की आराधना करें, शिव जी के जाप करें, चंद्र के उपाय करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। महामृत्युंजय के जाप करें, अपनी तबीयत ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करें। और ये ग्रहण आपको बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं, क्योंकि मेष राशि में लग रहा है, इसलिए काम संभालना पड़ेगा। पैसों से रिलेटेड आपके कई सारे काम हैं, जिसमें आपकी शेयर मार्केट्स, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग और बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, अगर आप सीए हैं, कोई पैसों से रिलेटेड काम करते हैं, तो अपना पैसा संभाल लीजिए। इन दिनों चतुर्ग्रह योग आपके चतुर्थ भाव में, माता की तबीयत संभालना, घर के हेल्पर्स का अचानक से गायब हो जाना या सभी काम आपकी माता पर पड़ना और उनकी तबीयत खराब होना, ये सब आपको अब ध्यान रखना है। व्यवस्था बनी रहे, सुख बना रहे। वाहन लाने के योग नहीं, अभी रुक जाइए थोड़ा। और इस सप्ताह में जो शुक्र वृश्चिक में जा रहे हैं, वो आपको निरंतरता से एन्जॉयमेंट माइंड को देना शुरू कर देंगे। धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा। राहु कहता है कि मीडिया से रिलेटेड काम बनाइए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम बनाइए। व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से सपोर्ट आपको फुल है। गुरु भी मार्गी होने वाले हैं। इस महीने के बाद आपके काम शुरू होने वाले हैं, कमर कस लीजिए। सिंह राशि, कई सारे काम जिसमें इन्वॉल्व हैं आपके लग्नेश, जो आगे चल के इस सप्ताह के बाद कंफर्टेबल होने वाले हैं। अभी फिलहाल सूर्य विशाखा नक्षत्र में जाएंगे तो भी आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। सूर्य के उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। परिवार से रिलेटेड जितनी समस्याएं थीं, अब आपको ख़त्म होने लगी हैं और आप अपने जितने भी कार्य हैं, 1 2 3 4 एक साथ हड़बड़ी मत कीजिए। जो काम आराम से होता है आराम से बनाइए। यात्रा में अपनी दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर जाएं। और कुछ काम में अवरोध आता है तो निरंतरता से गणेश जी की आराधना करना आपके लिए मंगलवार के दिन उचित रहेगा। अब देखिए कि चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण में अत्यधिक खर्च या प्रेम संबंधों का खराब होना या विदेश रिलेटेड कामों में हड़बड़ाहट, घबराहट से तबीयत खराब होना, इससे बचना चाहिए आपको। और दूसरी बात, आपको अब शनि का फुल सपोर्ट है, तो कामकाज को बढ़ा लीजिए। लोन्स वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। विवाहित जीवन में खटास ना पैदा कीजिए, उनका फुल सपोर्ट है आपको और निरंतरता से रहेगा। गुरु के मार्गी होने पर आप काफ़ी आश्वस्त हो जाएंगे अपनी तबीयत के लिए और अपनी मानसिक स्थिति के लिए। आपके डिसीजंस वगैरह सही होना शुरू हो जाएंगे। बच्चों की उन्नति, आपकी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, व्यावसायिक उन्नति, पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड उन्नति भी सही होनी शुरू हो जाएगी। कन्या राशि, कई सारे काम जिसमें आपके लगने शामिल थे तो वो पैसा लाना शुरू कर दिया। आपके कामकाज बढ़ने लगे, अचानक से धन की प्राप्ति होने लगी। लेकिन बीच में आया ये चंद्र ग्रहण, जो धन को रोक सकता है, नुकसान कर सकता है, विवाद केसेस कर सकता है, जिससे बचने के लिए शिव जी की आराधना और चंद्र के उपाय आप कर नहीं सकते। लेकिन आप सजग रहें तो वही बहुत है। शिव जी के मंत्र जाप करते रहें, महामृत्युंजय के जाप करते रहें। माइंड सजग रहने के लिए, डिसीजन सही रहने के लिए, कामकाज के लिए भी ये जाप आपको सपोर्ट करेंगे। वैसे आपको कृष्ण और महाकाली की आराधना भी सूट करती है। आपके कई सारे काम जो शुक्र के वृश्चिक राशि में जाके बनने वाले हैं, उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि वो आपको धन ला के देंगे। और आपको और भी बता दूं कि सूर्य का विशाखा नक्षत्र में जाना आपके विदेश रिलेटेड कामों में थोड़ा सा आपको राहत देता है। चतुर्ग्रह योग आपके परिवार में कलह क्लेश न कराएं। बोलने चालने में सावधानी बरतें, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और अष्टम का राहु भ्रमित न करें तबीयत के लिए, इसलिए आपको बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करना या नारियल चढ़ाना उनको अत्यंत उत्तम रहेगा। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। एपी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। तुला राशि, आपके लिए कई सारे काम चतुर्ग्रही योग के बनते ही हो रहे हैं। हालांकि आप बहुत कंफ्यूज हैं पर्सनालिटी को लेकर, काम को लेकर, लेकिन इतना डरने की ज़रूरत नहीं। आप उसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके लग्न में है, आपके लग्नेश। और जो सप्तम में राहु है ना, वो आपका विघटन ना कराए। जब तक
गुरु मार्गी नहीं होते तब तक तो और भी स्थिति को संभालना है। निरंतरता से आपको हनुमान जी को नारियल चढ़ाना उत्तम रहेगा शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन। और आप एक और काम कर सकते हैं कि आप गुरु मार्गी होने तक अपनी शांति बनाए रखें। आपके कई सारे काम इसके बाद कार्य से रिलेटेड, आपके कई सारे काम इसमें धन से रिलेटेड हो जाएंगे। अभी चंद्र ग्रहण कहता है कि आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और अन्य जगहों पर पैसे ना लगाएं। जहां पर पैसों की ज़रूरत है तो संभल के रहें, नहीं तो ये दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं कि पैसे आपके डूबे ना, और आपके कार्यों में इन्वेस्टमेंट आपको संभल के करना है। अब जो चतुर्ग्रही योग बना है लग्न में, वो आपके कॉन्फिडेंस में कमी ना करे, इसलिए निरंतरता से महाकाली की आराधना करते रहनी है। और सूर्य के विशाखा नक्षत्र में जाने से फिर भी आपके केसेस और विवाद में आपको थोड़ी बहुत राहत मिलने जा रही है। वृश्चिक राशि, कई सारे कार्य आपके लग्न में आकर शुक्र कर देगा। विवाहित जीवन के सपोर्ट से, व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से, और कई सारे कार्य आपके सरकारी दरबारी बिल्कुल अटक गए थे, नौकरी से रिलेटेड, बड़े ओहदों से रिलेटेड, तो वो भी शुरू हो जाएंगे क्योंकि सूर्य अब विशाखा नक्षत्र में जा रहे हैं। तो आपके कई सारे काम वो बनवा देंगे। पिता से सहयोग, उनकी तबीयत ठीक, इसमें सब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योस होता है आपके द्वादश भाव में, तबीयत का ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग प्रकार के ग्रह आपके खर्चे ना करवा दें, अनाप शनाप, और चंद्र ग्रहण आपको आते आते कामों में व्यत्यय ना दे। हो सकता है कि आपको बड़ा बड़ा ऑफर आए और आप उनको ठुकरा दें, तो ये काम मत कीजिएगा। निरंतरता से शिव जी की आराधना, महालक्ष्मी की आराधना आपको सूट करेगी। और जो राहु की स्थिति है फिर भी आपको मीडिया से रिलेटेड काम करवाती रहेगी। कई सारे काम जिसमें इन्वॉल्व हैं आपकी पत्नी, पति या व्यावसायिक पार्टनर, तो उनकी गुस्सेबाजी के आगे मत सोचिएगा, क्योंकि वो गुस्सेबाजी को अगर छोड़ दें आप तो बाकी सब निर्णय सही लेंगे शुक्र के वृश्चिक में जाने के बाद। तो उनका सपोर्ट ले लीजिएगा, इससे आपके कई सारे खर्च भी बचेंगे। अब शनि जो है उनकी स्थिति अच्छी है, इसलिए आपके निरंतर काम बनते रहेंगे। घर परिवार से रिलेटेड समस्याएं सॉर्टेड होती रहेंगी। और मैं बताऊं अगर आपको कि ऑल ओवर स्थिति क्या है धन पाने की, तो ऑल ओवर स्थिति जो है धन पाने की अच्छी तो है, लेकिन खर्चे भी उतने हो रहे हैं, उसके लिए संभल के। धनु राशि, आपके लग्नेश अब मार्गी होने वाले हैं थोड़े दिनों में, 15-20 दिन की बात है। शांति बरतिए और मंगल के उपाय कीजिए, क्योंकि आपके कई राहु जो पंचम भाव में मंगल के घर में बैठ गया है, वो आपको गलत डिसीजन, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, गलत अपशब्द बुलाना, क्योंकि शनि भी बैठा है द्वितीय भाव में, इससे आपके काम संबंध दोनों खराब होते हैं। तो आपको बच बचा के रहना है। स्थिति में गुरु के उपाय कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मंगल के उपाय कर सकते हैं, निरंतरता से गणेश जी की आराधना, गणेश जी के मंदिर जाना कर सकते हैं, और गणेश जी को नारियल चढ़ाना, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। याद रहे कि चंद्र ग्रहण के कारण आपकी तबीयत न बिगड़े, आपके कई सारे काम व्यवसाय के न बिगड़े, इसलिए बहुत ही सतर्क रह के चंद्र ग्रहण के पहले 2-4 दिन और बाद के 2-4 दिन आपको संभल के रहना है। कई सारे काम जिसमें बहुत सारा भाग्योदय में अड़चनें पैदा हो रही थी, तो सूर्य के विशाखा नक्षत्र में जाने से हो जाएंगे। धन आना छिटपुट इधर उधर से शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे धन को भी लेते रहिए, मना मत करिए किसी को भी, और अपने कार्यों को निरंतरता से करते जाइए। अब गुरु की स्थिति अच्छी होने वाली है, माता की भी तबीयत अच्छी होने वाली है, सुखों में वृद्धि होने वाली है। अभी फिलहाल जो जाते जाते सब हेल्पर्स गायब हैं, कामकाज आपके पल्ले पड़े हैं, तो घबराइए नहीं, काम करने से ही आगे काम होता है, करते जाइए। धन अब आना शुरू हो जाएगा, लेकिन शनि को कर्मठता पसंद है, इसलिए कार्य करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और हिम्मत मत हारिए, काम करना शुरू कीजिए, बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा काम आगे आने वाला है आपको। मकर राशि, लग्न में शनि मार्गी आपके कई सारे काम बनवाता है, पैसे भी आते हैं, शादी के योग भी बनते हैं। कई सारे काम जिसमें विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर शामिल थे, उनके लिए मैं सतर्क रहने को कहती हूँ आपको, क्योंकि आपके विवाहित जीवन के साथी और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर, इन पर ग्रहण लग रहा है, तो उनकी तबीयत को संभालना और शिव जी की आराधना करना, शिव जी को जल चढ़ाना, शिव जी की विधिवत पूजा करना, शिव जी को काले तिल डालकर जल चढ़ाना आपके लिए सहायक होगा। और उनके साथ में अगर उनकी किसी भी प्रकार से उनको आपकी ज़रूरत है तो उनको फुल सपोर्ट कीजिए। इन दिनों आपके जो चतुर्ग्रही योग दशम भाव में बना, वो आपको केओस देता है, मेंटल के क्या काम करें, लेकिन फिर भी शुक्र के सहयोग से आप अपनी डिसीजन से, अपने मानसिक डिसीजन से, बच्चों के मानसिक डिसीजन से और
कई सारे काम जो आपको मित्रों की सलाह से बनते नजर आते हैं। हालांकि गुस्सेबाजी वगैरह बहुत दिमाग पे छाई हुई है, उससे बच के अपने डिसीजन सही रख के अपने काम बना लीजिए। टोटलिटी में देखूं तो घर की सुख सुविधा भी इसी कारण बिगड़ी हुई है। और अगर आप शिव जी को निरंतरता से लघु रुद्री करा के जल में काले तिल डाल के पानी डालते रहें तो भी राहु का भी उपाय होता रहेगा। अब बात करें हम कि सूर्य विशाखा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, जिसके कारण तबीयत पहले से सुधरेगी। हड्डी, आँख, दांत और स्कल, नेत्र, इन सब से रिलेटेड जो भी आपको परेशानी थी, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, D3 कम होना, कैल्शियम कम होना, वो अब कंट्रोल में आ जाएगा। कुंभ राशि, आपके जो लग्नेश हैं शनि, वो निरंतरता से आपको सपोर्ट कर रहे हैं अब, क्योंकि वो मार्गी हो चुके हैं, विदेश रिलेटेड काम करा रहे हैं, प्रेम संबंधों से फ़ायदा दे रहे हैं। आपके कई सारे काम जिसमें शामिल हैं आपके प्रेम संबंध, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके कई सारे काम विदेश रिलेटेड बन जाएंगे। खर्चे तो होंगे लेकिन दीर्घकालीन खर्चे, जिसके कारण आपको फ़ायदा होगा। विदेशों में राहु भी सपोर्ट करते हैं, वो आपके लिए काम के ऑफर्स लाते हैं। लेकिन आपको फिर भी महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, क्योंकि राहु मंगल के घर में है और मंगल आपका कार्य है, तो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम ना बिगड़े। मंगल की इन दिनों अवस्था भी अजीब सी है, चतुर्थ में आपके। वो ज़मीन जायदाद के काम को बनाने के लिए आपको गणेश जी की आराधना बड़ी सूट करेगी। कई सारे काम जो सूर्य से रिलेटेड थे, विवाहित जीवन से रिलेटेड थे, अब सूर्य विशाखा नक्षत्र में हैं तो वो भी बनेंगे। नए नए ऑफर्स आ रहे हैं, उनको मना मत कीजिए और गुरु की मार्गी होने का वेट कीजिए। गुरु आपके लिए धन है और गुरु आपके लिए निरंतरता से धन लाते रहेंगे। बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, जिसके कारण मानसिक फैसले, तबीयत का अच्छा रहना आपका निरंतर चलता आ रहा है। गॉड ब्लेस यू। मीन राशि, लग्नेश हो रहे हैं मार्गी, तो कई सारे काम वही बना देंगे आगे चल के। और धार्मिक, सात्विक, आध्यात्मिक, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, डॉक्टर्स, ओहदे, विद्या, अध्ययन, पढ़ाई से रिलेटेड, लेक्चरर्स, टीचर्स, सबके काम बनने वाले हैं। नौकरी भी सरकारी दरबारी लग सकती है। बस सजग हो जाइए काम के प्रति। ये जो चंद्र ग्रहण है ना, ये आपको मानसिक बेचैनी ना दे, आपके कई सारे कामों में व्यत्यय ना लाए, जो आपके डिसीजंस गलत हो जाएं, बच्चों से अनबन हो जाए। बच्चों की तबीयत का ध्यान रखें, अपनी मानसिक हेल्थ की ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। और कोई ऐसी बात आपको अगर चिंता देती है, जैसे बच्चों की अध्ययन पढ़ाई, आपकी अध्ययन पढ़ाई, तो शिव जी की आराधना करते रहें। वैसे भी मंगल के उपाय करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि राहु आपके धन को रोकता है मंगल के ऊपर बैठकर, मंगल के घर में बैठकर। तो गणेश जी को भी नारियल चढ़ाना मंगलवार के दिन आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि मंगल आपके भाग्य के भी कारक हैं, इसलिए ये उपाय आपको बहुत सूट करेगा। हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं आप अभी जो गुरु से रिलेटेड आपको जितनी समस्याएं थी वो सॉर्टेड होने वाली हैं। और जो चतुर्ग्रह योग आपका बन गया है ना अष्टम भाव में, उसमें तबीयत संभालने की ज़रूरत है। वीकनेस लगना, ब्लड प्रेशर होना, ब्लड प्रेशर लो होना, कई प्रकार से विवाहित जीवन, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट ना मिलना और व्यवसाय में कमी आना, ये सब आपको फेस करना पड़ रहा है। लेकिन शनि के फुल सपोर्ट से फिर भी आपका धन बनता रहेगा, इसलिए आपको खर्चे लायक धन, ज़रूरत का धन, आगे बढ़ने के लिए धन की व्यवस्था होती रहेगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाइए, व्यवसाय बढ़ाइए, पॉल्यूशन घटाइए, अपनी कुंडली में स्थित बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, पॉल्यूशन घटाएं। राहु, केतु, शनि की शांति के लिए सास ससुर, माता पिता, समाज के बुजुर्गों की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई।